रेप, तलाक, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। रेप जो है हम अपनी उर्दू ज़ुबान के अंदर उसको असमन दरी, आबरूरेज़ी वगैरह कहते हैं और हिंदुस्तान के अंदर इसको बलात्कार वगैरह कहते हैं अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। और तलाक का लफ्ज़ जो दोनों दोनों मुल्कों में तकरीबन एक जैसा इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों मसले जो हैं इस किस्म के हैं कि हमारे छोटे बच्चों से लेकर औरतों तक और इंडिया के अंदर भी काफ़ी मामला इस किस्म के हैं। अगर के माइनर के साथ रेप वगैरह और जो तलाक को एक बहुत बड़ा तैबू समझा जाता है, इसको सामने रखते हुए आप देखते हैं हमारा माशरा किस मुकाम पर है और हम कहाँ खड़े हुए हैं। आज आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि क्या माशरे के अंदर ये किस किस्म के मामला आते हैं, इसकी सज़ा वगैरह क्या है और ओवरऑल हम किस मुकाम पर खड़े हुए हैं। ज़्यादातर अपने आप न्यूज़ वगैरह में देखें या वैसे ओवरऑल अपने आप सोशल मीडिया के ऊपर नज़र दौड़ाएँ तो आपको कुछ ख़ास चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। ख़ास तौर पर आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर हमारे इस्टेब्लिशमेंट है उनका सारे का सारा ध्यान इस तरह कि हमने लाइफ टाइम इस्तेशना मतलब किस तरह लेना है, वो इस मामला के लगे हुए हैं। फिर हमारी ज़्यादातर मामला जो है वो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के ऊपर हो रही होती है। बेशक वो हमारे मौलवी हज़रात जो हैं, हमारे ओवरऑल सारी जो अशराफिया जिसे कह सकते हैं, जिसमें पार्लियामेंट इस्टेब्लिशमेंट वगैरह आ जाती है। ये हम अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हुई है बांग्लादेश के अंदर, सारे का सारा हमारा जो ध्यान जो है ख़त्म नबूवत के ऊपर है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबूवत आखिरी नबी होने के ऊपर है सारा। अब आप अपने आप से खुद सवाल करें कि जिस मुल्क की पॉपुलेशन जो आबादी जो है पाकिस्तान की वो 97% है और बांग्लादेश की जो आबादी जो है मुसलमानों की वो 92% है या 92% है। अब उस मुल्क के अंदर ख़त्म नबूवत का कोई मसला पेश आ सकता है? कितने ज़्यादा विक्टिम जो है उस मामला के अंदर आए हुए हैं, लेकिन उस बारे में मिलादा वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि ये इस किस्म के कौम को साहब को इस तरह लगा दिया हुआ है। और जो सही मामला था जिससे माशरा बिगाड़ का शिकार होता है या माशरा ऊपर जाता है, जैसे माशरा बिगाड़ का शिकार किस तरह होता है, यानी गुर्बत के साथ जब इंसाफ नहीं मिल रहा होता, जिस तरह ये औरतों के साथ जो बेइंसाफ़ी हो रही होती है, जिसमें रेप वगैरह भी है और तलाक के मामला आते हैं, एजुकेशन जो है, सेहत के मसले मसाइल हैं, उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो कम है। आप बजट में चेक कर सकते हैं। और दूसरी साइड के ऊपर जिससे माशरा ऊपर जाता है, जैसे वो साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, फ़िलासफ़ी में, एआई, आप चेक कर सकते हैं पूरी दुनिया में। अब ये मसला नहीं कि दुनिया में ये मसले मसाइल नहीं है, लेकिन ये उन्होंने साथ साथ इनको भी उतनी अहमियत दी है जितनी इन्होंने बाकी चीज़ों की अहमियत दी, जिसमें आप मैंने पहले बयान किया टेक्नोलॉजी वगैरह। अब आप अपनी तरफ देख लें अपने माशरे को कि इंडिया में चलो फिर भी काफ़ी बेहतरी है इस लिहाज से, वहाँ के आई टी एजुकेशन में काफ़ी देखा जाए तो। लेकिन हम अपने माशरे की बात करें, हमने पहले अपने घर को देखना है कि हमने इस चीज़ के अंदर कितने कितने हमने साइंटिस्ट जो हैं, जो है आईटी के बंदे जो हैं, जो एआई के अंदर फ़िलासफ़र जो हैं, फ़िलासफ़ी के बारे में बात करने वाले, आर्ट में, कल्चर में इस लिहाज से पैदा कर रहे हैं और कितने हम हाफ़िज़ कुरान पैदा कर रहे हैं। हमारी जो मेन हेडलाइंस जो होती हैं, जो बड़ी बराजरा के पेश की जाती हैं कि इस साल पाकिस्तान ने 1 मिलियन जी हमने हाफ़िज़ कुरान पैदा कर ली, अगर मैं गलत नहीं कर रहा, बल्कि ज़्यादा ही है इससे। अब देखा जाए उन हाफ़िज़ कुरान से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है। अब अगर मैं सादी बिल्कुल डायरेक्ट बात करूँ कि अब कुरान जो है हमारे हर बंदे का हाथ में फ़ोन है, कुरान की हर आयत जो है उसके अंदर मौजूद है। उसके अंदर देखा जाए, जब अगर जो हाफ़िज़ कुरान से पहले, मैं आपको जाकर बता सकता हूँ कि ये आयत कौन सी पारे के अंदर है, इसका तर्जुमा क्या है उसे। और हमारा आज भी हम पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हैं, हाफ़िज़ कुरान पैदा कर रहे हैं। और फिर हाफ़िज़ कुरान क्या, और हमारे मस्जिदों के अंदर, मैं कई बार इस पर तफसील से बात है, पूरी दुनिया में डॉक्यूमेंट्री भी आ चुकी है पाकिस्तान के ऊपर। छोटे बच्चों से ज़्यादती के मामला जो होते हैं, जो लिटरली तौर पर रेप ही होता है, वो पाकिस्तान ऑलमोस्ट दुनिया में नंबर 1 के ऊपर है। आप जाके वो सारे ज़्यादातर कौन कर रहा है, मस्जिदों में आपको नमाजें कौन पढ़ा रहा है, वो हाफ़िज़ कुरान पढ़ा रहे हैं ना जाके। तो ये मामला अब आपके सामने, मैं ज़्यादा तफसील में इसमें ध्यान नहीं चाहता, ये आपको थोड़ा सा शाखों से वक्त पेश किया है कि जिस कौम की प्रायोरिटी ये होती है, फिर उसके पास की वैल्यू दुनिया नीचे से नंबर 4 के ऊपर होती है। ओवरऑल हमने मदद के ऊपर जो मामला कर लिए हुए हैं, हम जो हमारे फील्ड मार्शल साहब का बयान भी आया था, जिनको आप लाइफ टाइम इस्तेशना मिल गया कि ये इस्लामी फ़ौज है और हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक सब कुछ कर रहे होते हैं। तो मेरा सादा सवाल है भाई, जाकर कश्मीर आज़ाद करा लो। अगर आप इतना यकीन है, मैं कई दफ़ा पहले कह चुका हूँ, जाकर फ़लस्तीन आज़ाद करा लो। सूडान ने मुसलमान को मार रहा है, उनको जाके उनकी अपनी लड़ाई ख़त्म कराओ, जाके यमन की लड़ाई ख़त्म कराओ, रोहिंग्या मुसलमान की लड़ाई ख़त्म कराओ। नहीं हाँ, ये लंबी लंबी बात हो जाएगी। आप कहते हो यार तो गल की तो शुरू की थी कितने ले आए हैं। और मैं आपको ये बातें साथ कहना ज़रूरी होता है कि हमने माशरे की जो होती है ना, इसका तस्वीर कशी जो होती है, ये जो पिक्चर पेंट करनी होती है, थोड़ी सी आपको याद दहानी हर दफ़ा ज़रूरी होती है, ताकि आप समझ सकें कि असल मामला क्या। समझते तो है, लेकिन सच हमारे लिए, मैं बार बार वही कहूँगा, हमारे लिए जहर का प्याला है। हम सच वो पीना नहीं चाहते, हम झूठ के मामला पर रहना चाहते हैं। अब जिस तरह रेप के चार्जेस हैं, अब रेप के मामला के अंदर देखा, पाकिस्तान के अंदर जो रेप की सज़ा है वो लाइफ टाइम यानी उम्र कैद से लेकर सज़ाए मौत तक है। रेप की सज़ा खास तौर पर छोटे बच्चों के साथ जो मामले होते हैं।
और दूसरा इंडिया के अंदर इसकी सज़ा जो है 10 साल से लेकर और उम्र कैद की सज़ा इंडिया के अंदर इसकी जो रेप के चार्जेस वगैरह होते हैं। लेकिन हमने देखते हैं कि इंडिया के अंदर भी जो रेप के मामला था, औरतों के साथ जो मामला वहाँ पे वो भी आसमानों का पहुँचे हुए हैं इंडिया के अंदर। यानी इंडिया भी दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में आता है जहाँ औरतों के साथ जो ज़्यादती वगैरह होती है, खास वो छोटे बच्चों के साथ। वो क्या इंडिया में बहुत ज़्यादा गुर्बत के मसाइल हैं, उनका इतना बड़ा इंडिया, हर बंदा अपनी परंपरा कल्चर के नाम के ऊपर जो वहाँ पे बुलशिट हो रही होती है वहाँ के अंदर भी। लेकिन वहाँ पे अवेयरनेस आप बात कर सकते हैं, कितनी मूवीज़ वहाँ वगैरह भी इस बारे में बनी हैं। अगर थोड़ा पुराना चला जाए, पुरानी मूवीज़ के अंदर दामिनी बड़ी मशहूर एक मूवी आई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो उसमें ऋषि कपूर आया था, और दूसरी उनकी मॉम जब मूवी आई थी, जो वो भी आप चेक कर सकते हैं, श्रीदेवी। उसकी ओवरऑल वहाँ भी इस बारे में बात हो रही होती है। यानी यहाँ पे ये नहीं होता कि आपने बात नहीं करनी, तो ये इंडिया को थोड़ा सा क्रेडिट जाता है कि इस बारे में बात करते हैं। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इसलिए मसलन सालों की उस तरह है, 1 अरब 45 करोड़ की आबादी है। लेकिन पाकिस्तान में इस बारे में अगर आप ओवरऑल बात भी करना आपके लिए एक वबाले जान बन जाता है। उस पर आपके मजहब के फतवे लगते हैं कि मुल्क का बदनाम कर रहे हो, औरतों की जिंदगी बदनाम कर रहे हो, ये है वो कह के वो सब कुछ ना वो अंडर द कारपेट हो जाता है। यही मदरसों में जो कुछ हो रहा होता है वहाँ पे हमारे वहाँ मुझे सज़ा जो है वो नाम की सज़ा है। कितने के मौलवियों को आज तक सज़ा हुई है जो उम्र कैद की या उनको सज़ाए मौत हुई है, किसी को भी नहीं आज तक हुई। कितने मामले हमारे सामने पेश आ रहे होते हैं औरतों के। अव्वल तो मसला ये है, ट्रेजेडी ये है कि जिस औरत के साथ जब रेप वगैरह भी होता है, जो असमत दरी करते हैं, अफसोसनाक बात ये है वो ज़्यादातर दबाया जाता है उसको, क्योंकि माशरे की हमारा माशरा इस तरह बन गया हुआ है कि अगर बात आ भी जाए तो वो औरत की ज़िंदगी जो होती है, अगर वो कोर्ट तक पहुँचने के बाद की बात है, पहले ही उसकी ज़िंदगी जो होती है शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उस पर ऐसा दाग लग जाता है जो बचपन से ड्रामों में सुनते आ रहे हैं, दाग लग गया, दाग लग गया। ये फिर हम कहते हैं कि हम इस्लामी लिहाज से, मजहबी लिहाज से हमने जन्नत में जाना है, हलाकी कौम है इस बात से। तो अब आपके सामने वो उसके बाद ऐसा दाग लग जाता है कि उससे दोबारा शादी वगैरह होना, कि मोहल्ले में जहाँ मोहल्ले में जहाँ रह रहे हैं, जिस इलाके में रह रहे हैं, वहाँ उसका जीना वो बाल हो जाता है। फिर एंड पे उसकी या तो शादी नहीं होती, या शादी उसकी उस बंदे से होती है जो बिल्कुल फारग होता है या बहुत ज़्यादा उम्र का होता है। ये आपको इन बातों का पता ही है जो मामला है। अगर इसका मजहबी लिहाज देखा जाए, मैंने आपको पाकिस्तानी जो पीनल कोड है उसके मुताबिक बता दिया क्या सज़ा है। अगर मजहबी लिहाज देखा जाए तो वो उसमें ये है कि 4 गवाहों को आना ज़रूरी है जिन्होंने जाके पेनिट्रेशन होती हुई देखी हो जाके। अब मैं इस बारे में ज़्यादा बात कहना नहीं चाहता, आप खुद ही ज़्यादा कर लें कि 4 गवाह हैं जिन्होंने रेप होता देखा है, तो वो उसको रोक भी सकते थे ना, उस वक्त उन्होंने देखा तो है जाके। अब इस बारे में मैं इस्लामी स्कॉलर नहीं, मतलब बातें करना नहीं चाहता। फिर वो बात यह बात को कहते हैं जरा बोले वही कुंडा खोले तो वही बात ही आ जाती है। मैं शायद बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इस पोजीशन पे नहीं है, मैं इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ। मैं बैठ के मेरा मकसद वो नहीं होता, मेरा मकसद सिर्फ चीज़ों को आपके सामने ऐसे बयान कर देना होता है, हाईलाइट करना होता है, वैसे मेरी क्या वैल्यू है। तो ये देखें आप। उसके साथ जो तलाक के मसले हैं, जो कौम आज तक इस मकाम पर इकट्ठी नहीं हो सकी कि एक मरतबा तलाक देने से तलाक हो जाती है, एक मरतबा 3 दफ़ा कह दें अब मैंने तुम्हें तलाक दी तलाक हो जाती है, या एक मरतबा जितनी मरतबा कह दें, लेकिन आपको 3 डिफरेंट मौके पर तलाक देनी चाहिए। इस मामले में भी हमारी कौम इकट्ठी नहीं है। हर बंदे का अपना कंसेप्ट है। डिफरेंट मसलक जो होते हैं, मुख्तलिफ मसलक के जो हमारे जो मज़ाहिब के हमारे जो लोग हैं, मुसलमान जो है सो कॉल, वो अपने मुताबिक बयान कर रहे होते हैं। मैं रिसेंटली कई लोगों को जानता हूँ, वो आपस में तलाक वगैरह होती है तो जाकर मौलवी फतवा ले रहे होते हैं जी की होएगा मौलवी। वो जाहल जो कौम इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद इस बात पर इकट्ठी नहीं हो सकी, और जाहल मौलवी से जाकर मसले हल करा रहे होते हैं, जो उसमें डॉक्टर इंजीनियर लेवल के बंदे, बहुत ही पढ़े लिखे बंदे से लेकर आम बंदा उस कौम का जहनी लेवल चेक कर सकते हैं, वो कौम कैसे ऊपर जा सकती है। कोई मौलवी जिसने कभी स्कूल का और इंटेलेक्चुअल तरीके से कानून का शक्ल देखी होती है, वो बैठ के अपने मुताबिक मज़हब को सामने रखते हुए अपनी अना के मुताबिक, अपनी समझ बूझ के मुताबिक, और अपने आप को ऊपर रखने के लिए वो जो मर्जी बयान करवा दो, पैसे दो बयान करवा दो आप जाके। अगर थोड़ा चले जाए, मगर अक्सर पहले मिसालें दी हैं। उस्मानिया सल्तनत में जब ऐसे ही आया था ना, जब जो आखिरी खिलाफत सो कौल मुसलमानों की आई थी, वहाँ उन्हें इसलिए स्पेशल मौलवी रखे हुए थे फतवा देने के लिए, ताकि कंट्रोल किए। जब खुद वो याचियाँ कर रहे थे जाके, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि प्रिंटर जब आया था 15वीं सदी में, तो उस्मानिया मौलवी ने उसको फतवा दे दिया है कि इस्लाम के कुरान को छापना जो है, लिखना जो है प्रिंटर की इंक के साथ, वो ब्लास्फेमी है, यानी तौहीन मज़हब हो जाती है। वो 200 साल तक प्रिंटर ही नहीं आया था। फिर ये इनका भी हाल चेक कर सकते हैं मजहबी लिहाज से ना। मैं पहले कह चुका, मज़हब के नाम के ऊपर आज तक दुनिया की किसी भी तारीख में, दुनिया की तारीख में किसी मुल्क ने, किसी सल्तनत ने तरक्की नहीं की। तो ये अब मैं बताने की करूँगा, तलाक के मामला इस किस्म के हैं। फिर उसके ऊपर एक तो है ना, पहले कहा जाएगा कि तलाक जो हो जाती है उसकी दबा बन जाता है उसके लिहाज से। ऊपर से जो प्रोसेस जो होता है वो इतना गमगीर किस्म का प्रोसेस है। उसके साथ जो कुछ मामला बाद में होते हैं, उसको जो ज़िंदगी में ज़रारत उठानी पड़ती है, जो मामला करने पड़ते हैं। फिर वो गुर्बत के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कई औरतें जो होती हैं वो कहते हैं, एक तो जो रेप के मामला के अंदर,
वो होता ये है कि जो बोलना नहीं है, कोई मामला ख़राब हो जाएगा, उसमें कई छोटी बच्चियों के साथ जो लेटेस्ट फिगर भी आए हुए हैं कि ज़्यादातर अपने रिश्तेदार ही कर रहे होते हैं छोट तो वो बोलते इसलिए नहीं है कि मामला के पूरी खानदान की इज्जत बर्बाद हो जाएगी, घर के अंदर भी, बाहर जहाँ भी जाएगी बेचारे को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। यही हाल इंडिया के अंदर भी है। इंडिया के अंदर भी ऐसे ही आप चेक कर सकते, जैसे दामनी मूवी बताई है जाके, उसके अलावा और भी ये मूवी बताई है रेफरेंस के लिए। ओवरऑल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री मौजूद हैं, अभी आप ऑनलाइन जाकर नेटफ्लिक्स पे भी चेक कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त उनकी डेली क्राइम जो है उसमें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसको हाईलाइट किया, डॉक्यूमेंट्री को बड़े ब्रेव तरीके से उन्होंने अपने मामलों को बयान करने की कोशिश की। ये बड़ी ट्रेजेडी है। देखिए, आपने अपने माशरे को बयान करना ही बहुत बड़ी बहादुरी होती है, खास तौर पर इस कल्चर के अंदर। हम तो वो भी नहीं कर रहे होते। हमारे यहाँ ड्रामे चेक कर ले, हमारे ज़्यादा ड्रामे किस बात के ऊपर होते हैं? ज़्यादातर इस बात के ऊपर होते हैं जी, देखो जी कज़न मैरिजेज हो रही है, जाके फिर वो बंदा जो अब ज़्यादातर जो मामला ये है कि आपस में मेरी खाला की बेटी की शादी नहीं, फूफा की बेटी की शादी नहीं हुई, ये बंदा बाप जो है या ज़्यादा उम्र का बंदा जो उसको यंग लड़की से शादी, यंग लड़की से मोहब्बत हो गई है, वो जल्दी अमीर होना चाहती है। सारे मसले मसाइल, सही मसले मसाइल पर बिल्कुल बात नहीं हो रही। हाँ, भी एक नया ड्रामा आया जो वो एक जर्नलिस्ट है, उसने लिखा है, वो शाहजेब में खानज़ादा, मेरे ख्याल मैं गलत नाम नहीं ले रहा, तो केस नंबर 9 ड्रामा जो है बड़ी अच्छी एफर्ट है। हमेशा जो अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ करनी चाहिए। उस बात के ऊपर उन्होंने बनाया, उस बात में मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के ऊपर। लेकिन ओवरऑल ये एक उसके ऊपर भी लोग तनकीद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक ड्रामे से इतनी बड़ी आबादी के ऊपर एक ड्रामे पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मामला हो चुके हुए हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इस रेप के मामला के अंदर जो होता है, हम पता क्या होता है, हमन जिस तरह हमारे पहले कहा कि हमारे हमसाये घर में आग लगी हो तो हम अफसोस तो कर लेते हैं, और यार बड़ी अफसोस की गल लगी, तो हम अपनी पूरी का मामला हमने रखे होते हैं, अपनी पूरी आशी कर रहे होते हैं। अपने घर शादी भी तो उसको डिले नहीं करते हम, हमारे मामला दिए हैं। दूसरों की बहन बेटी का बड़ा अफसोस है, उनको जिंदगी बेचारी तबाह हो गई। और अपनी मामला, अपनी बेटी बूटी का मामला हम नहीं समझते, हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा ना। फिर जब अपने साथ होता है फिर हमारे पास हमें पता चलता है। इसी तरह के जो तलाक के मामला भी ऐसे ही होते हैं। जब किसी को तलाक हो जाए, हम हमारी माएँ बहनें जो होती हैं, जो सो कॉल्ड हम समझते हैं हमारी माँ बहन बड़ी ज़बरदस्त हैं, वो सारी वो फसाद की जड़ होती हैं, जिनको कोई पता नहीं होता, उनकी बातों में फॉलो कर रहे होते हैं जाके। किसी को तलाक हो जाओ जी बड़ी वो आप ही जितनी हैगी सी, वो बंदा तो कसूर तो है ही, आप ही तो गुजारा कर लेंदी, तलाक ना क्यों होना सी, क्यों काम तो रोज काम बंदे तंज करते ही होंगे ने। ये आप सुन, मैं ये बातें हैं ना ऐसी। और खुद जो मर्जी कर रही है, अपनी बेटी से हो जाएगा, साथ ही जुल्म हो गया, साढ़े 3 हो गया। ये चीज़ें जो है जिससे पूरे माशरे को आज हमने इस मकाम में पहुंचा दिया हुआ कि हम जिन चीज़ों पे हमारी तवज्जो होनी चाहिए। जब मेरा आज वीडियो बनाने का थोड़ा मुख्तसर मकसद यही था कि माशरती मसाइल जो हैं, जिनका रोज़मर्रा का ताल्लुक आपकी बहन बेटी के साथ, आपके मामला से पड़ता है, घरों के हर घर का वास्ता पड़ता है, उसके साथ पूरा माशरे का वास्ता पड़ता है, जिसमें ये तलाक जो है होना, और ये असमंदरी, ये रेप के मामला, सेक्सुअल असॉल्ट जिसे कहते हैं, ये होना, ये बहुत ही दुनिया में इस बारे में बहुत ज़्यादा आगे चली गई है। बहुत मामला है, ये नहीं वहाँ से मामला नहीं होते। वहाँ पे किसी औरत के साथ अगर ऐसे मामला पेश आ जाए तो वो ये छुपाने की कोशिश नहीं करती, वो सामने लेके आती है। उसको ये मसला नहीं होता मेरे तो कोई शादी को नहीं करेगा, मेरा गुजारा किस तरह होएगा। और तलाक के मामले को बड़े अच्छी तरह हल कर लिया हुआ है। तलाक होती है कोर्ट के जरिए मामला तो होते हैं, और जो मामले तो जो अच्छे हो बड़े वाला बात है, लेकिन उसमें कोई एक टैबू नहीं है वहाँ के। इसलिए फिर मसला ये, जितना बढ़िया बुरा कहें आप कह लें उनको जाके, फिर हमारे सारे आम बंदा से लेकर जो डकी लेकर जाते हैं गरीब बंदा, और हमारा ताकतवर हज़ार इस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान, जर्नलिस्ट, जजेस वगैरह सारे उन्हीं मुल्कों में जाना चाहते हैं, और बच्चों को पढ़ाने वहाँ जाते हैं, सेटल भी वहाँ देते हैं, प्रॉपर्टी भी वहाँ बाय कर, सब कुछ वहाँ कर रहे होते हैं भाई। ये अगर मैं गलत कर रहा हूँ बता दें आप जाके। या तो है ना कि वो हमारे अक्सर लोग जिनका वीज़ा नहीं लगता, ये वैसे बैठ के ओ जी अपनी सासे कंपनी को कम करने के लिए, ओ जी वो बड़ी गंदी कौम है वहाँ जीते, लेकिन जाना वहीं चाहते हैं सारे, अपने बच्चे वहाँ सेट करके यहाँ के पाकिस्तानी कौम को, हमारे जो सो कॉल जो हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों को लेक्चर दे रहे होते हैं, सारे मामले वहाँ सेट किए होते हैं। उसमें मस्जिद भी शामिल हैं, बाकी भी सारे शामिल हैं। क्योंकि सही बंदे को तो हम जिस तरह हमारा अपनी डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत में, और कोई भी डिपार्टमेंट उठाकर देख लें, जर्नलिज्म और जजेस वगैरह, जो सही बंदा जो सही तरह अपनी कौम के लिए कुछ कर सकता, उसको हमने कसम खाई है, बल्कि वो ब्लास्फेमी है को उन्होंने आगे आन देना, वो तहीन है मतलब हो जाएगी कोई, उसको नहीं आगे आन देना। जो बंदा जितना 2 नंबर है, जो जितना यस साद है, और जितना फ्रॉडिया है, या जितना मुनाफिक है ना, उसको उतना ऊपर लेके आओ ताकि उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सके। आप कोई भी शबा उठाकर देख लें, ये सबसे बड़ी हमारा मसला है। इसलिए मैं दरख्वास्त है भाई, जब ये इन दोनों चीज़ों से उसको सामने रखते हैं ना, जब मामला हमारे सामने आते हैं, सबसे पहले अपने घर पर नज़र डालें। अब देखें, माशरा कभी ऐसे मुश्किल से चेंज होता है, हमेशा माशरा जो मुल्क जो माशरा चेंज होता है वो ऊपर स्टेट लेवल से चेंज होता है। लेकिन हमारी स्टेट का जो हाल है, इसलिए अपनी तरफ जितनी आप कोशिश कर सकते हैं वो ज़रूर करें कि जब भी ऐसे मामला होते हैं,
कोई तलाक का मामला हो, कोई ऐसे असमत दरी को बलात्कार का मामला हो, पहले अपने घर में देखें, अपनी माँ बहन बेटियों को बहनों को देखें, फिर सोचें, उसको प्रोसेस करें एक एक लम्हे के लिए। इस पहले किसी औरत पर इल्ज़ाम लगाने से पहले उसकी इसकी इज्जत और ख़राब करने से पहले उसका साथ दें, तभी ये माशरत आहिस्ता शायद थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाए। अदरवाइज मुश्किल ही वो लगता है, बंदों को उम्मीद करनी चाहिए। मेरी कोशिश है आपके सामने ये सारी चीज़ें हाईलाइट करके लेके आ सकूँ, ताकि माशरे में कुछ तब्दीली आ सके। वैसे मुझे मायूसी गुनाह है, लेकिन कहा जाए गुनाह या बुलशिट बातें हैं, मुझे उम्मीद कोई नहीं है वैसे, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि आप आपके सामने हाईलाइट करने का। अगर एक बंदा भी इसको आगे समझ जाए तो बड़ी बात है, वैसे मेरी जितनी पहुँच है, इसी में दरहा से इस बात को समझने की कोशिश करें। एंड मेरे को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।